ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी-कभी वो हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ पर हमें समझ ही नहीं आता कि हमें एक्चुअली करना क्या है। तो आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि है एक परिवार की, जिसमें एक राहुल नाम की और नेहा नाम की एक कपल थे, जो कि बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ को चला रहे थे और कहीं न कहीं बहुत सैटिस्फैक्शन था दोनों में। मीन्स उस लाइफ़ को एज़ अ परफेक्ट लाइफ़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, सैटिस्फैक्शन बहुत था। राहुल एक जॉब करता था और नेहा जो है वो हाउसवाइफ थी और उन दोनों का एक बच्चा था और मोस्टली 5 साल होने को थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी अचानक से कंपनी में कुछ इश्यूज़ होते हैं और राहुल की जो जॉब है वो चली जाती है। तो स्टार्टिंग में तो ये रहता है कि सेविंग्स से चीज़ें चल रही थी, बट धीरे-धीरे जब ईएमआई का खर्चा, बच्चे की फ़ीस और भी तरह-तरह के खर्चे जब सामने आते हैं, तो इंसान अंदर ही अंदर कहीं न कहीं टूटता जाता है। तो वही कुछ राहुल के साथ हो रहा था, लेकिन वो कैसे भी करके चीज़ों को मैनेज कर रहा था। कुछ म्यूचुअल फंड्स जो उसने कर रखे थे या कुछ और जो उसकी सेविंग्स थी, उनसे वो काफ़ी कुछ चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहा था और उसे ये फ़ील हो रहा था कि ठीक है, जॉब गई है, कुछ टाइम बाद उसे डेफ़िनेटली दूसरी जॉब मिल जाएगी और वो फिर से चीज़ें सेटल डाउन कर लेगा। लेकिन जो सोचा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसको एक जॉब नहीं मिली, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगा। अब ये फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियस सी बात है कि इंसान की घर में ही निकलती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन उसकी उसकी वाइफ़ पे और उसके बच्चे पर निकलना शुरू होने लगी। वो धीरे-धीरे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ और यही फ्रस्ट्रेशन धीरे-धीरे उसे डिप्रेशन के रूप में ले गया। उसे ये फ़ील होने लगा कि अब वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और ये चीज़ उसको इतना डिसअपॉइंट करती थी कि रोज़ रात में वो बस यही सोचता था कि अब कैसे लाइफ़ सर्वाइव होगी। इवन वो कभी-कभी छत पर जाकर भी बस घूमता था, चीज़ों को देखता था कि यार कैसे, कैसे मैनेज होगा? ये क्वेश्चन उसके दिलो-दिमाग में इतना ज़्यादा घूमता था। इवन वो कुछ पॉइंट्स ऐसे देखने लगा, ये कुछ थॉट्स उसके दिमाग में ऐसे आने लगे, जैसे सपोज़ वो छत पर घूम रहा है तो वहाँ से नीचे की हाइट मेज़र कर रहा हो कि यार कितनी हाइट होगी? अगर यहाँ से मैं जाता हूँ तो क्या होगा? मतलब आप सोचो कि वो थॉट जो नहीं आना चाहिए, वो थॉट तक उसके दिलो-दिमाग में आने लगा। और ये सब चीज़ें, ये सिनेरियो जो है घर में चल रहा था और नेहा भी फिर काफ़ी परेशान होने लगी, क्योंकि जब फाइनेंशियली क्राइसिस घर में आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कमाने वाला तो परेशान रहता ही है, लेकिन उसके ऊपर जो डिपेंड रहते हैं लोग, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं ये सोचकर कि अब उनकी लाइफ कैसे होगी और अब उनकी लाइफ कैसे चल पाएगी। तो इससे नेहा भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहने लगी और दोनों में बहुत ज़्यादा नोक-झोंक होने लगी और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसा था। फिर एक दिन उसका मासूम बच्चा जो कि स्कूल जाता था, वो 4 साल का ही था, तो वो पूछता है अपनी माँ से कि माँ, पापा को क्या हुआ है ऐसा? वो इतने क्यों चिढ़ते हैं और क्यों इतने परेशान रहते हैं? तब नेहा को समझ में आया कि देखो, एक मासूम बच्चे को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमारी फैमिली एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, पैसा आज नहीं है, जॉब आज नहीं है, लेकिन कैसे भी करके चीज़ें होंगी, दोबारा वो चीज़ें होंगी और हम शायद फाइनेंशियली ठीक हो जाएँ, लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग और ये जो एनवायरनमेंट फैमिली का बन रहा है, वो फिर से अच्छा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर नेहा ने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, अब मुझे फैमिली पर भी उतना ही फ़ोकस करना है। ठीक है, ये चीज़ फाइनेंशियली क्राइसिस है, इसको इस पे वर्क ऑन करते हैं, लेकिन साथ-साथ फैमिली को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो वो राहुल से डिस्कस करती है कि हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ सोचते हैं और कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, होपफुली कुछ अच्छा होगा। तो धीरे-धीरे नेहा ने भी कुछ छोटे-वोटे घर से ही काम शुरू करे। राहुल ने फ्रीलांस करना शुरू करा, तो धीरे-धीरे करके थोड़ा इनकम सोर्स बना उन लोगों का। और फाइनली, मतलब इतना ईज़ी तो नहीं होता है, क्योंकि जो पीछे का गड्ढा भरना होता है वो बहुत टिपिकल होता है। जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएँ, कि ईएमआई भी चल रही थी, वो बढ़ते-बढ़ते इतनी हो गई। लेकिन हाँ, कुछ नहीं से कुछ बेटर हुआ उनकी लाइफ़ में। जो बिल्कुल इनकम ज़ीरो हो गई थी, उसकी जगह कुछ आना शुरू हुआ। उन्होंने अपना सर्वाइवल करना फिर से शुरू किया। चीज़ों को कहाँ क्या पैसा इन्वेस्ट करना है या कैसे और बिज़नेस को बढ़ाना है, उस पर फ़ोकस किया और धीरे-धीरे वो लिखते हैं कि अब वो कहीं न कहीं थोड़े सेटल डाउन हैं और होपफुली फ्यूचर में भी वो और अच्छा कर पाएँगे। तो ये तो रही राहुल और नेहा की कहानी और ऐसी कई कहानियाँ होंगी, क्योंकि
सबके साथ कहीं न कहीं फाइनेंशियली क्राइसिस होती है, बस ये है कि आपको एक-दूसरे का सपोर्ट बनाए रखना है। फैमिली सपोर्ट है तो आप डेफ़िनेटली उन चीज़ों को पार कर ही जाओगे। सो होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो मुझे मेल कर सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली उन्हें अपने वर्ड्स में प्रेज़ेंट करूँगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड डे, गुड बाय।